दोस्तों, एक सोसाइटी की पार्क में एक पार्टी चल रही होती है जहाँ पर महिलाएं भी और आदमी दोनों मौजूद होते हैं और यहाँ पर उन लोगों के जो जाम है वो भी झलक रहे हैं और तो और वहाँ पर खाना पीना भी चल रहा है। उसी दौरान अचानक लड़के को कोई आवाज़ लगाता है और वह लड़का अब वहाँ से भाग खड़ा होता है। वह इतनी फुर्ती में वहाँ से भागा है, उसको ध्यान नहीं होता है दरअसल वह किससे टकरा गया। वह एक ऐसी महिला से टकराता है जो महिला अब उसको अनाप शनाप बोलने लगती है। वह महिला बहुत ही बुरी तरह से उस लड़के को सुना रही है। अब तो वह लड़का उस महिला से बारंबार माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि आई एम सो सॉरी, लेकिन वह जो महिला है वह उसको इतनी बुरी तरह से लताड़ रही है और उसको बुरा भला कह रही है, जिसकी वजह से वह लड़का अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए खड़ा था। दरअसल वह जो महिला है वह उसके सीनियर अफसर की पत्नी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह उनकी पहली मुलाकात होती है जहाँ पर उन दोनों के बीच में वह झड़प तो हो गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन दोनों के दिलों में वह मेल मिलाप वाला जो पल होता है वह जन्म ले लेता है। यानी कि वह लड़का जहाँ मन ही मन उस महिला को चाहने लगता है, वहीं वह महिला भी उस लड़के को अपना दिल दे बैठती है। अब तो वह लड़का उस महिला से मिलना जुलना उसका शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि वह उससे ऐसा मिलता है कि उस महिला को वह गर्भवती भी कर देता है। लेकिन जब इस पूरे मामले के बारे में उस महिला के पति के पास इसकी जानकारी पता चलती है तो फिर वह आदमी एक ऐसा कदम उठाता है जिसके बाद सभी लोग दंग रह गए। दरअसल यहाँ पर मामला प्लास्टिक के छोटे छोटे पैकेटों में मिला जिसके करीब 16 अलग अलग टुकड़े थे। आखिर ऐसा क्या मामला हुआ वहाँ पर, पूरी बात को जानकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आइए आज जानते हैं इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर भी इसी नाम से मौजूद हैं। हम लोगों को आप लोग इस नाम से सर्च भी कर सकते हैं और तो और आप लोग हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है पंजाब के बठिंडा जिले से। दरअसल बठिंडा जिले में बिछियाना एयरफोर्स स्टेशन होता है। वहाँ पर 8 फरवरी 2017 को एक एयरफोर्स का जो कोरनपुर रैंक पर मौजूद एक आदमी, जो कि एक हवलदार रैंक पर लड़का है जिसका नाम विपिन कुमार शुक्ला है, वह अपने घर लौटता है और जब वह अपने घर आता है तो उसके बच्चे अपने पिता को गले से लगा लेते हैं। अब तो उस विपिन के पास एक ऐसा फ़ोन आता है, उस फ़ोन को जैसे विपिन उठाता है वह अपनी पत्नी को कहता है कि कुमकुम, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। दरअसल उसके साहब ने उसको बुलाया है। अब तो वह जो विपिन है वह अपने घर से अपने साहब के पास चला जाता है और यहाँ उसको जब ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि रात के 8 बजे के करीब वह गया है, लेकिन जब वह 10 बजे तक भी वापस नहीं लौटता है तो वह जो महिला यानी कि उसकी पत्नी कुमकुम है वह अपने उस सीनियर बॉस के पास जाती है और वहाँ उनको पूछ रही होती है कि क्या विपिन यहाँ पर आए थे। अब तो वह जो सीनियर अधिकारी जिनका नाम सुलेश सिंह पटेल है वो बताते हैं कि नहीं, यहाँ पर तो विपिन नहीं आया, उसको क्या पता विपिन कहाँ गया है। पर शायद वह उस महिला कुमकुम शुक्ला को यह बता देते हैं कि हो सकता है वह कहीं पर खा पी रहा हो, तुम परेशान क्यों होती हो, कुछ समय में वो आ ही जाएगा। अब तो वह कुमकुम मायूस होती हुई अपने बच्चों को लेकर वापस अपने कमरे में आ जाती है और बस इंतजार कर रही होती है कि कब उसका पति लौट कर आए, लेकिन उसका पति पूरी रात लौट कर नहीं आता है। अब तो सुबह सुबह वह कुमकुम फिर अपने उसी सीनियर अधिकारी के पास पहुंचती है, उनसे कहती है कि आज की रात वो विपिन घर नहीं लौटा है। वह कुछ देर बाद ही आने के लिए कह कर गया था, लेकिन अभी तक वह जब घर नहीं लौटा था उसके टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। यहाँ पर वह अधिकारी उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वह सेना का बड़ा हट्टा कट्टा सैनिक है, वह इस प्रकार से कहाँ पर गायब हो सकता है वह किसी से मिलने गया हो। भाई, मिलना जुलना तो चलता रहता है, कुछ समय आप इंतजार करो। लेकिन यहाँ पर वह जो कुमकुम अपने उस सीनियर की बात को सुनकर वापस फिर लौट आते हो उसको करीब
करीब 5 दिन बीत जाते हैं। वह अब बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वह अब पुलिस के पास जाने का रुख कर लेती है। वह अब वहाँ के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर पहुँचती है और पुलिस को इत्तला देते हुए बताती है कि उसका पति करीब 5 दिन पहले रात के 8 बजे के लगभग वह गायब हुए थे, यानी कि कहीं पर चले गए थे। वह जल्दी आने की बात कह कर गए थे, लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटे हैं। वह अब काफ़ी ज़्यादा दुखी और परेशान है, आखिर उसके पति कहाँ पर गए। दरअसल वो बता कर गए थे कि उनको उनके जो सीनियर अधिकारी जो सुलेश सिंह पटेल हैं वो कह कर गए थे, लेकिन अभी तक वो वापस नहीं लौटे। अब पुलिस वाले भी वहाँ उस सीनियर अधिकारी सुलेश के पास पहुँचते हैं और उससे जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई कहीं गया होगा, मुझे क्या पता। हाँ, मैंने उसको बुलाया ज़रूर था और बस मैंने उसको ड्यूटी समझाई थी, उसके बाद मैंने इसको भेज दिया था। उसके बाद मुझे कुछ भी मालूम नहीं है कि आखिर वह कहाँ पर गया है। यहाँ पर वह पुलिस अपना मुंह लटकाकर उस अधिकारी के पास से वापस अपने थाने लौट आती है, लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो उस महिला कुमकुम शुक्ला को कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं और कह रहे होते हैं कि हाँ वह कहीं पर गया होगा, वह लौट आएगा, लेकिन वह लौट कर नहीं आता है। अब तो पुलिस बहुत ही ज़्यादा हैरान और अब तो वह जो कुमकुम शुक्ला है वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और हैरान है, परेशान है और वह अपने घर पर अपने पति के लौट आने का इंतजार कर रही होती है। वह अपने जो ससुराल यानी कि विपिन कुमार शुक्ला के जो परिवार है उसके पास भी फ़ोन वगैरह करती है, उन लोगों को भी अपने पास बुलाती है और बस अपने घर में उन बच्चों के साथ अपने पति का इंतजार कर रही होती है। और उसको इंतज़ार करते करते करीब 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने के बाद भी जब यहाँ पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता है, ना ही उस के विपिन के बारे में कोई जानकारी पता चली है, अब तो वो सभी लोग इकट्ठे होते हैं और वो लोग पुलिस थाने में पहुंचते हैं और वहाँ पुलिस थाने में 2-4 जगह से फ़ोन भी करवाते हैं। और जब यहाँ पुलिस वालों पर दबाव बनाया जाता है कि भाई वो लोग मालूम करें, पता करें कि आखिर वह व्यक्ति कहाँ पर गया है, अब तो वो सब जो पुलिसकर्मी हैं वो सब लोग संज्ञान लेते हैं और उठ खड़े होते हैं और वो यहाँ पर FSL की टीम, डॉग स्क्वाड वगैरह सभी लोगों को अपने साथ लेते हैं और उस सीनियर अधिकारी के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन उस सीनियर अधिकारी के पास पहुंचने से पहले वो लोग विपिन कुमार शुक्ला के घर पर जाते हैं और यहाँ पर जो डॉग स्क्वाड के जो डॉग होते हैं वो लोग वहाँ पर कुछ सूंघ रहे होते हैं। अब उसके बाद वह जो डॉग है वह सूंघते सूंघते उस अधिकारी सुलेश सिंह के घर पर पहुंच जाता है और वह जैसे वहां पर पहुंचता है सुलेश सिंह से कहा जाता है कि उनका दरवाज़ा खोला जाए। अब दरवाज़ा खुलते हुए जो डॉग है वह आगे भागता भागता जाता है और एक कमरे जिसका लॉक लगा हुआ था उस कमरे के इर्द गिर्द घूमने लगता है, यानी कि वह उस कमरे के गेट को खोलने के लिए कह रहा होता है। अब तो जब वहाँ का ताला खोला जाता है और वह जो कमरा खोला गया है उसके बाद वह डॉग अब तो वहाँ पर मौजूद जो अलग अलग पॉलीथीन के जो पैकेट हैं उनको देखकर भौंकने लगता है। दरअसल वहाँ पर पुलिस आगे बढ़ती है और पुलिस भी यह पूरा मामला देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल वहाँ पर करीब 16 जो प्लास्टिक के बैग मौजूद थे और उन बैगों में एक मनुष्य के यानी कि एक आदमी के कटे हुए शरीर के हिस्से पड़े हुए थे। अब जैसे पुलिस के डॉग ने यहाँ पुलिस की मदद करी है, अब पुलिस तो बड़े ढंग से संज्ञान लेती है, यानी कि पूरे कब्जों उन वे जो टुकड़े हैं उनको कब्जे में लेती है और अब उस व्यक्ति यानी कि उस अधिकारी सुलेश सिंह पटेल को भी बुलाया जाता है। और जब उनको यहाँ बुलाकर उनसे पूछा जाता है कि आखिर यह तुम्हारे घर में क्या है, क्या बवाल है, आप इसके बारे में कोई बात बताइए। लेकिन वह जो अधिकारी है वह ज़्यादा कुछ नहीं बता पाता है, लेकिन यहाँ उसकी नज़रों को पुलिस भली भांति समझ जाती है। अब तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उसको ले जाती है अपने साथ पुलिस थाने। और पुलिस थाने में जब उससे ठीक ढंग से बड़े ही तसल्ली से जब और आगे पूछताछ की जाती है तो वह जो व्यक्ति सुलेश सिंह पटेल एक ऐसा जो सच्चाई है उसको सामने लेकर आता है जिसे सुनकर उस थाने में मौजूद जो भी पुलिसकर्मी था सभी लोगों के पैर कांप गए। दरअसल वह सुलेश बताता है कि यहाँ पर उसने उस लड़के यानी कि विपिन कुमार शुक्ला की जान ले ली। दरअसल वह उस रात करीब 8:30 बजे के लगभग उसके जब कमरे में आया था तो यहाँ पर उस आदमी यानी सुलेश का साला भी उसके घर में मौजूद होता है। अब तो वह जो साला है वह अपने हाथों में जो कुल्हाड़ी
कुल्हाड़ी लिए हुआ था वह उस कुल्हाड़ी को दे मारता है उस विपिन के सर में। जैसे ही विपिन के सर में वह कुल्हाड़ी लगी है, अब तो वह जो सुलेश है वह अपने साले के हाथ से उस कुल्हाड़ी को लूट लेता है और लगातार वार करने लगता है उस विपिन कुमार के शरीर में और उसके सभी अंगों को छिन्न भिन्न कर देता है। और फिर उसके बाद उन अंगों को इन प्लास्टिक बैगों में भर के उनको ऐसे पैक कर देता है, उनको ऐसे उठाकर रख देता है जैसे कि वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पर अब जैसे ही पुलिस के सामने यह पूरी जानकारी आती है, अब तो यहाँ पर सुनिश्चित हो जाता है कि किस प्रकार से विपिन कुमार शुक्ला को मार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस उस सुलेश से पूछती है कि आखिर तुमने इतना दर्दनाक कांड कैसे उठाया, तो यहाँ पर सुलेश बताता है कि दरअसल उसकी एक घर में उसकी पत्नी अनुराधा पटेल मौजूद है। दरअसल विपिन और अनुराधा के दोनों के अवैध संबंध हो गए थे और इन्हीं अवैध संबंधों के चलते उस विपिन ने उसकी पत्नी यानी कि अनुराधा को गर्भवती भी कर दिया था। अब जब वह गर्भवती हो गई थी, उस समय जो सुलेश है वह विदेश में गया हुआ होता है और यहाँ पर जो सुलेश है उन गन्नाओं को लगाता है कि तुम इतने महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई, उस समय वह घर पर मौजूद था या नहीं। तो यहाँ पर जो सुलेश है जो कि 2 महीने के लिए करीब विदेश गया हुआ था, वह मालूम चल जाता है उस सुलेश को मालूम चल जाता है कि हाँ, यहाँ पर उसकी जो पत्नी अनुराधा है उससे झूठ बोल रही है और कहीं ना कहीं हो सकता है इसके किसी अन्य युवक से अवैध संबंध हो गए। अब तो वह अनुराधा से बड़े ही ढंग से पूछताछ करता है तो अनुराधा अपने द्वारा किए गए उस जुर्म को स्वीकार कर लेती है। दरअसल वह बताती है कि कैसे उसको विपिन बहुत ही पसंद आने लगा था और उस पार्टी में जब उनकी ये झड़प हुई थी, उस झड़प के बाद वह अपना दिल दे बैठी थी उस विपिन को और विपिन भी यहाँ उससे मोहब्बत करने लगा था। विपिन के घर में उसकी पत्नी कुमकुम मौजूद होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वह जो विपिन है उस महिला यानी अनुराधा से मोहब्बत किया करता है और उनके बीच में अवैध व शारीरिक संबंध भी कायम होते हैं। इस प्रकार से वह जो विपिन उस अनुराधा के साथ भी समय व्यतीत कर रहा होता है। एक दिन की बात, अब तो जो सुलेश है उसको अनुराधा से जब पता चल जाता है और वह सुलेश उस विपिन को अपने घर में रंगे हाथों पकड़ लेता है, तो वह मन ही मन ठान लेता है कि हाँ, वह जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से शायद ये जो विपिन है उसको हमेशा के लिए याद करे। लेकिन यहाँ पर सुलेश अब तो अपने साले के साथ एक ऐसी तरकीब को बनाता है और जब 8 फरवरी 2017 के दिन वह जब रात के 8 बजे करीब उस व्यक्ति विपिन को जब अपने उस घर पर बुलाता है, तो यहाँ पर उसका जो साला भी मौजूद होता है। यहाँ पर जो लड़का सुलेश है वह सुलेश उस लड़के विपिन के सर में उस कुल्हाड़ी को दे मारता है। उसके बावजूद उसका जो गुस्सा है वह ठंडा नहीं होता और वह अब उस शरीर के यानी विपिन के शरीर के बहुत ज़्यादा टुकड़े करता है और उस आदमी को मारकर उसके शरीर के अंगों को प्लास्टिक बैग में पैक करके अपने घर में ही पैक करके रख देता है ताकि वहाँ से बाहर जो बदबू वगैरह ना उठ पाए। लेकिन जब भी किसी पशु या व्यक्ति का शरीर सड़ता है तो वहाँ से बहुत ही तेज़ दुर्गंध आती है। यहाँ पर अक्सर वह दुर्गंध भी सुनाई यानी कि लोग सूंघ लेते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा जो शरीर है वह सड़ रहा है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पाती थी कि उस अधिकारी सुलेश सिंह पटेल से पूछ ले कि यह बदबू उनके मकान से आ रही है। लेकिन दोस्तों, अब तो जब उस सुलेश को गिरफ्तार कर लिया गया और उसको जब निचली अदालत में ले जाया जाता है, तो निचली अदालत उस व्यक्ति सुलेश पर जिस जुर्म को साबित करती है और उसको फांसी की सज़ा सुनाती है। यहाँ पर फांसी की सज़ा पाने के बाद अब तो सुलेश हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट में जब वह अपनी उस फांसी की सज़ा के मुताबिक एक नई याचिका लगाता है, तो उस याचिका के मुताबिक अब उसकी फांसी की सज़ा तो टाल दी गई है, लेकिन उसको उम्र कैद की सज़ा दी गई है और कहा गया है कि वह जब तक जिंदा हो तब तक वह उस जेल से बाहर ना आने पाए, यानी कि वह मरते दम तक उस जेल के अंदर ही रहना चाहिए। अब तो वह जो व्यक्ति है सुलेश है वह जेल के अंदर बंद है और वह जो कुमकुम जो कि अपने पति का लगातार इंतजार कर रही थी, वह बस अपने बच्चों के साथ जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी जी रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों इन पूरे घटनाक्रम के माध्यम से हम लोग आपको जागरूक और सचेत करना चाहते हैं कि कैसे जब एक आम आदमी या अनपढ़ आदमी इस प्रकार के काम कर सकता है तो यह बेईमानी होगी, क्योंकि इस काम को इन अवैध संबंधों में पड़ने वाला व्यक्ति किसी भी पद या रैंक का भी हो सकता है, वह भारतीय सेना का या एयरफोर्स का भी हो सकता है, वह कहीं का कोई भी हो सकता है।
लेकिन वह जब अवैध संबंधों के मामले में आगे बढ़ जाता है तो फिर उनके साथ कुछ इसी प्रकार के खतरनाक परिणाम सामने आते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति या महिला को अंदर से हिला कर रख देते हैं। दोस्तों, अब तो उस सुलेश के जो साले हैं उनको भी 2019 में सुलेश सिंह पटेल के साले को भी मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर उनके जब कागजात देखे जाते हैं तो मालूम चलता है कि ये सुलेश सिंह पटेल का वही अपराधी साला है जिसने यहाँ पर एक व्यक्ति यानी कि विपिन सिंह की हत्या करने के जुर्म में उस आदमी को वांछित करार दिया गया है और वह अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। लेकिन अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और उस पर एक आदमी की हत्या करने के जुर्म में जो मामला दर्ज करके उसको जेल के अंदर भेज दिया गया है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप पूरी घटना के बारे में हमें कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। और दोस्तों, आप इसी प्रकार से इन वीडियोज़ को देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।